बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जमात दोम वर्कबुक सफ़ा नंबर 27-28। सफ़ा नंबर 27 पे बेटा आप देखें, आप लोगों को एक पेज लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर लिखा हुआ है बाज़ अल्फाज मानी के लिहाज से एक दूसरे के उलट होते हैं, उन्हें मुतज़ाद कहते हैं। जैसे कि देखें, आपको सामने पिक्चर में एक छोटा सा स्नेक दिखाई दे रहा है और एक बड़ा स्नेक दिखाई दे रहा है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक छोटा है और दूसरा बड़ा है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। नीचे देखें, नीचे वाली तस्वीर में भी आपको एक सुबह को कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, दूसरी तस्वीर में इवनिंग यानी कि शाम का। एक तस्वीर में लड़का सोकर उठ रहा है और दूसरी तस्वीर में लड़का शाम है, बुक पढ़कर सोने की तैयारी कर रहा है। तो जो अल्फाज एक दूसरे के बिल्कुल उलट होते हैं उन्हें मुतज़ाद कहा जाता है। जैसे लॉन्ग लंबा, शॉर्ट छोटा, मॉर्निंग सुबह, इवनिंग शाम, सुबह एंड शाम। तो इन अल्फाज को मुतज़ाद कहते हैं। आपके सामने बुक में कुछ अल्फाज और दूसरे कॉलम में उनके मुतज़ाद लिखे हुए हैं। आपने इन्हीं मुतज़ाद अल्फाज को देखते हुए नेक्स्ट कॉलम जहाँ पे सिर्फ मुतज़ाद लिखा हुआ है वहाँ पे इन्हीं अल्फाज को लिखना है। जैसे दूर, पास, धूप, छाँव, फूल, कांटा, आना, जाना, आज़ादी, ग़ुलामी, इस्लाम, कुफ्र, तंग, खुला, गोरा, काला, हलाल, हराम, आसान, मुश्किल, आग, पानी, असल, नकल, बीमार, तंदुरुस्त, साजा, बासी, बादशाह, फ़कीर। आपने इन्हीं अल्फाज को दोबारा नेक्स्ट कॉलम में लिखना है ऐसे, और इन्हें ना सिर्फ लिखना है बल्कि बहुत अच्छी तरह याद भी करना है। नेक्स्ट देखें बेटा, इस्म पढ़ें और इन जुमलों से इस्म चुनकर लिखें। इस्म जैसा कि आपको पता है किसी भी शख्स, जगह, चीज़ या जानवर वगैरह के नाम को इस्म कहते हैं। आप लोगों ने जुमले पढ़ने हैं और इसमें से इस्म चुनकर लिखना है। जैसे है असलम कराची गया, असलम और कराची दोनों इस्म हैं। मेज़ टूट गई, मेज़ इस्म है। बाग में फूल खिले हैं, बाग इस्म है। शाजिया ने कहानी सुनाई, शाजिया और कहानी दोनों इस्म हैं। असलम दरिया में नहाया, असलम दरिया दोनों इस्म हैं। नजमा ने कलम तोड़ा, नजमा कलम दोनों इस्म हैं। मैंने किताब खरीदी, किताब इस्म है। अब नीचे देखिए बेटा लिखा हुआ है था, थे, थी या थी का इस्तेमाल करें। आप लोगों ने जुमले पढ़ने हैं और इसी के अकॉर्डिंग इन अल्फाज का इंतखाब करना है। बाग में एक भूरी बिल्ली अमरूद के दरख्त पर बैठी थी। छुट्टी के दिन राशिद नाश्ता करने के बाद खेलना चाहता था। जारा, सारा और इरम कमरे में खेल रही थी। सारा को नज़में लिखने का शौक था। जंगल में एक भेड़िया रहता था। खिज़ां में दरख्तों के पत्ते पीले हो रहे थे। जी बेटा, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने वर्कबुक सफ़ा नंबर 27-28 जो कि अल्फाज, मुतज़ाद और इस्म के बारे में था, आपने ना सिर्फ इस काम को लिखना है बल्कि बहुत अच्छी तरह से याद भी करना है। हमेशा बेटा इन फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।